साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे लाइबिटालोल इंजेक्शन। साथियों जो हमारे पास ब्रांड है लो बेट के नाम से हमारे पास ब्रांड है लाइबिटालोल, इसका जो है फार्मूला है। साथियों ये सामर्थ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। साथियों ये लिखा है यहाँ पे सामर्थ लाइफ साइंसेस लिमिटेड कंपनी का ये जो है प्रोडक्ट है। साथियों बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अपने ब्रांड से जो है प्रोडक्ट को बनाती हैं लाइबिटालोल इंजेक्शन को, बट ब्रांड अलग अलग होता है, जो कंपोजिशन है, केमिकल फार्मूला है, वो सभी में सेम है। साथियों इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि लाइबिटालोल इंजेक्शन है क्या। साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड हाउ टू वर्क, बॉडी के अंदर ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में, इंट्रक्शन की बात करेंगे एंड कंट्रा इंडिकेशन एंड डोजेस की बात करेंगे, साथ ही साथ ब्रांड्स की बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले जानेंगे लाइबिटालोल 20 mg। साथियों जो हमारे पास इंजेक्शन है ये 20 mg है। ये जो है साथियों 20 mg इन 4 ml का ये जो है इंजेक्शन है। इसमें 20 mg लाइबिटालोल इंजेक्शन है। 20 mg इंजेक्शन इज मेडिसिन यूज्ड इन अर्जेंट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। कहने का मतलब है जो अर्जेंट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, जैसे एक्सीडेंटल केस है कोई या प्रेगनेंसी है, दैट केस में क्या होता है कि मरीज का जो है ओटी में जाते ही क्या होता है कि उसका ऑपरेशन नाम सुन के जो है बीपी हाई होने लगता है। ऐसे केस में जो है क्या होता है कि बीपी को मेंटेन करने के लिए जो है इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम लाइबिटालोल इंजेक्शन है। साथियों इसकी टैबलेट भी आती हैं। साथियों ये जो है इट इज़ आल्सो हेल्प टू ट्रीट सीवियर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी में जो है इसका जो है उपयोग किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि महिलाओं का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और दैट केस में क्या होता है लाइबिटालोल इंजेक्शन इज ट्रूली सेफ, ये सेफ है। एंड व्हेन रैपिड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज इसेंशियल, और ये क्या करता है तुरंत जो है कंट्रोल करता है। साथियों इसमें क्या होता है, साथियों मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये जो है अल्फा और बीटा मतलब दोनों ब्लॉकर है। कहने का मतलब है लाइबिटालोल 20 mg इंजेक्शन इज एन अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स है, और इट वर्क्स बाय स्लो डाउन हार्ट रेट एंड रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स विच मेक्स हार्ट मोर एफिशिएंट एट पंप द ब्लड अराउंड द बॉडी। ये उससे क्या होता है कि जो है अल्फा और बीटा है तो उसमें ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है, और ये सेफ़ है। प्रेग्नेंट महिलाओं में भी ये सेफ़ है। साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई। यूजेस की साथियों बात करेंगे तो साथियों ये क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इन एमरजेंसी। कहने का मतलब इमरजेंसी केस है, जैसे ट्रॉमा है, एक्सीडेंटल है या प्रेगनेंसी है, डिलीवरी होने के टाइम जो है उसमें जो है इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साथियों एंजाइना एक बीमारी है जिसमें क्या होता है इस्चेमिक पेन होता है, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होता है, और उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर अपने हिसाब से इसको जो है और साथियों जिनको हार्ट अटैक आया हुआ है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, ऐसे केस में क्या होता है क्योंकि ये सेफ़ है, अल्फा और बीटा ब्लॉकर जो है इस वजह सेफ़ है, तो इसका जो है प्रयोग किया जाता है। एंड साथियों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जैसा कि अभी बताया है, उसमें उपयोग किया जाता है। एंड हाइपरटेंशन ड्यूरिंग सर्जरी, जब सर्जरी होती है तो आदमी क्या होता है कि थोड़ा सा परेशान ऐसा लगता है, घबरा जाता है। ऐसे केस में क्या होता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उस केस में जो है इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ हाइपरटेंशन आफ्टर सर्जरी, और सर्जरी के बाद जो हाइपरटेंशन हो जाता है उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साथियों ये तो यूजेस की बात हो गई है। इसको इस्तेमाल से साथियों कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि चक्कर आ जाता है, डिजीनेस हो जाता है, और साथियों इजेकुलेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इजेकुलेशन डिसऑर्डर पुरुषों में हो जाता है। अगर ऐसा है तुरंत इसका सेवन बंद कर दें, और दूसरी जो है ब्लड प्रेशर हाई की दवाई जो है चलेगी, वो डॉक्टर अपने हिसाब से जो है रिकमेंड करेंगे। साथियों इसको उपयोग से वोमिटिंग होती है, कभी कभी थकान ऐसी लगती है, साथ ही साथ क्या होता है कि नोजिया होता है और इंजीशन हो जाता है, इंडाइजेशन कह सकते हैं इसको, एंड नेसल कंजेशन हो जाता है, कभी कभी बॉडी में एडिमा हो जाता है, और बीपी जो है क्या होता है मेंटेन करने उसमें कभी कभी क्या होता है डोज एडजस्ट नहीं हो पाती है तो बीपी लो भी हो जाता है। तो ऐसी कुछ इसके जो है साइड इफ़ेक्ट हैं।
साथियों ये वर्क कैसे बॉडी में करता है लाइबिटालोल इंजेक्शन। साथियों लाइबिटालोल 20 mg जो हमारे पास इंजेक्शन है इज एन अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। साथियों जैसा कि बताया था ये अल्फा और बीटा ब्लॉकर है। इट वर्क्स बाय स्लोइंग डाउन द हार्ट रेट। और जब ये मनुष्य को लगाया जाता है, पर्सन को लगाया जाता है, हार्ट रेट को जो है स्लो कर देता है, रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल जो हार्ट के अंदर होती हैं उनको रिलैक्स कर देता है, सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, विच मेक्स द हार्ट मोर इफिशियंट एट पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी। और ब्लड जो है क्या होता है पंप करने लगता है हार्ट। उससे क्या होता है ब्लड जब पहुंचने लगता है हार्ट में तो उसके माध्यम से ऑक्सीजन भी पहुंचने लगती है और सारी क्रियाएं होने लगती हैं और बीपी मेंटेन हो जाता है। साथियों लाइबिटालोल इंजेक्शन का बहुत सी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन है, तो इसीलिए जब भी डॉक्टर आपको लगाते हैं तो अगर आपको कोई बीमारी है या कोई समस्या है तो आप तुरंत बताएं। जैसे कि इसका इंस्ट्रक्शन है एकार्बोज अगर टैबलेट खा रहे हैं या एस्प्रिन टैबलेट खा रहे हैं या नया साइड की क्लास की जो है नेप्रोक्सिन टैबलेट खा रहे हैं या फिर जो है ग्लाइबन क्लामाइड जो शुगर की दवा है ग्लाइक्लाजाइड ये दवाई खा रहे हैं और या एड्रेनालिन इंजेक्शन लग रहा है या माइग्रेन की कोई मेडिसिन खा रहे हैं या एंटी मलेरिया की कोई दवा खा रहे हैं या एल्प्राक्स खा रहे हैं तो उसके साथ इसका सेवन नहीं किया जाएगा, ये इंजेक्शन को नहीं दिया जाएगा। तो वो तुरंत आप जो है बता दें। साथियों इसके कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे तो जैसे जिस मरीज को डिप्रेशन की शिकायत है वैसे केस में जो है इस इंजेक्शन को नहीं लगाएंगे। डायबिटीज़ की दिक्कत है नहीं लगाएंगे, अस्थमा की प्रॉब्लम है तो नहीं लगाएंगे, और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ये और लो कर देगा। और जो COPD के केस होते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिनको होती है उनको ये जो है इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। साथियों टेकीकार्डिया की जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है जिसमें स्लो हार्ट रेट होता है उनको दे देते हैं। और किडनी डिजीज जिनको होती है, किडनी इम्पायर्ड फंक्शन होते हैं, उनको जो है इंजेक्शन ये नहीं दिया जाता है। तो साथियों इसीलिए जब भी डॉक्टर के पास या फार्मासिस्ट के पास जाएं अगर कोई दवा लेते हैं तो कोई पहले से बीमारी या कोई दवा खाते हैं तो तुरंत बता दें, तो डॉक्टर अपने विवेक से जो है दवाई को जो है देगा। साथियों इसकी डोज की बात करेंगे इंपॉर्टेंट। तो साथियों ये डोज जो है अकॉर्डिंग टू डिजीज, कहने का मतलब है कि बीमारी के अलग अलग हिसाब से जो है इसकी डोज डॉक्टर एडजस्ट करते हैं। तो बॉडी वेट और एज और जो है उसके जो है क्या कहते हैं कि डिजीज पे निर्भर करता है। फिर भी जो है 20 mg जो हमारे पास इंजेक्शन है 4 ml में, ये IV जो है दिया जाता है ओवर द 2 मिनट। इनिशियली शुरू में 2 मिनट में दिया जाता है। इनकेस तब भी BP जो है हाई रहता है तो ऐसे केस में क्या होता है 40 to 80 mg IV दिया जाता है, 40 से 80 mg डोज कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे डोज नॉट टू बी एक्सीडेड 300 mg, 300 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि डोज अपने हिसाब से डॉक्टर एडजस्ट करते हैं। अदरवाइज 20 mg IV दिया जाएगा, उससे भी जो है समस्या कंट्रोल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। फिर भी जो है इनिशियली 20 mg दिया जाता है और मशीन में देखते हैं जो है BP चेक करते हैं कि अगर BP मेंटेन नहीं है और हाई दिखा रहा है तब उसकी जो है डोज बढ़ाते हैं। तो 40 to 80 mg तक हम दे सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी डोज बढ़ाएंगे तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से बढ़ाते हैं, लेकिन 300 mg से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथियों मार्केट में बहुत से ब्रांड जो है लाइबिटालोल इंजेक्शन के अवेलेबल हैं। लाइबिटालोल इंजेक्शन भी आता है और टैबलेट भी आती है। जो हमारे पास है साथियों लोबेट के नाम से सामर्थ फार्मास्यूटिकल का है। साथ ही साथ क्या होता है साथियों कि जो है लाइबिटा एक सन फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है, बहुत फेमस है। उसी तरह से लोबेट जो है सामर्थ फार्मास्यूटिकल का। इस तरह से बहुत से फार्मास्यूटिकल ब्रांड अपने बनाते हैं और हर केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगा। साथियों ब्रांड तो अलग अलग होते हैं लेकिन जो इसका फार्मूला है वो सभी में सेम होता है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।